चैप्टर सिस्टम ऑफ सर्कल का है, टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल कह रहा है क्या डेफिनेशन में कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स मींस द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। एंड जो टेंजेंट्स जहां कट्स कर रहा है और टेंजेंट्स जहां मीट कर रहा है, ठीक है, उस दोनों के बीच का एंगल क्या कर रहा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जो क्या किया थीटा से वहां डिनोट किए हुए हैं पॉइंट क्या है, ये पॉइंट P क्या है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एंगल लिख सकते हैं T1 P T2 इज इक्वल टू थीटा, एंगल T1 P ऑफ T2 इज इक्वल टू थीटा। वही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, ठीक है। और इस पर हम एक थ्योरम देखते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स थ्योरम है हमारा, ठीक है। हमने फिगर दिया हुआ, ठीक है, फिगर दिया हुआ। मान लीजिए सपोज इक्वेशन ऑफ टू गिवन सर्कल्स आर, दोनों सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे सर्कल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हैविंग सेंटर, यानी इस फर्स्ट सर्कल का अगर सेंटर इसको 1 मान लो, इसे क्या मान लो, टू सर्कल और क्या हो जाएगा, सर्कल टू फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा -g1 -f1 एंड और ये सेकंड सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा -g2 माइनस क्या हो जाएगा f2। फर्स्ट सर्कल का रेडियस ये है l ऑफ p जो डॉट डॉट लाइन से बना हुआ है, और mp है l ऑफ p रेडियस lp इज इक्वल टू g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर। क्योंकि जनरल इक्वेशन जब सर्कल बताए थे उसमें रेडियस निकाल से क्या है ना, तो वहां से आपको मिला लीजिएगा mp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा c2। फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला lm का डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे बोलो lm से क्या डिस्टेंस होगा, तो हम लोग जानते हैं कि g1 g2 को और f1 माइनस क्या होता है, f2 होता है, फिर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस g2 g1 होता है प्लस f1 f2 होता है, तो -g2 g1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा g1, तो माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे g1 g2 प्लस क्या हो जाएगा f1 f2 हो जाएगा। स्क्वायर करने पर पॉजिटिव होगा ही, ठीक है। a प्लस b को होल स्क्वायर पर तोड़ दिए सबको, तो रिजल्ट हमारा इतना आ गया। कोई दिक्कत? We know that angle between any two lines is equal to the angle between their normals। दो एंगल जो होता है, we know that angle between any two lines, दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, दोनों एंगल क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो LP इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर लिख भी दिया हम नीचे में कि बोथ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। प्रत्येक इस तरह का इस पॉइंट P पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ड्रॉ द टेंजेंट्स at which are PT1 and PT2 respectively। LP is perpendicular to PT1 और MP is perpendicular to P of T2। जो भाषा यहाँ लिखा गया है कि जो एंगल बिटवीन any two lines is equal to the angle between their normal। दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको क्या होता है, डिफरेंस करता है इसके बराबर। तो एंगल LPM बराबर क्या हो जाएगा, एंगल TP थीटा या π/2 माइनस थीटा। और मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा, अगर एक पूरे एंगल की अगर हम बात करें, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। जब दो एंगल के बीच एंगल है हमारा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा तो क्या हो जाएगा π माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब इसके अब इसको अगर इस तरफ देख रहे हैं तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये वाला π/2 हो जाएगा, π- थीटा हो जाएगा। फिर इसका अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा π- थीटा। कोई दिक्कत? फ्रॉम ट्रायंगल LPM में आते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल LPM में वी हैव की cos थीटा का फार्मूला, कोसाइन एंगल फार्मूला, ठीक है। फार्मूला होता है कि LP स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, यानी LP स्क्वायर प्लस क्या है MP स्क्वायर माइनस LM स्क्वायर बटा 2 इंटू LP इंटू क्या हो जाएगा MP, 2 इंटू LP इंटू क्या हो जाएगा MP। तो LP का मान देखो हम लोग यहाँ निकाले हैं, LP यहाँ पर है, उसका स्क्वायर कर दिए हैं, LP यहाँ निकाले हैं ना, PM भी निकाल लिए हैं, और यहाँ पर क्या है LM भी है, सबके मान क्या कर दिए यहाँ पर रख दिए। हमारा रिजल्ट क्या है, cos θ इक्वल 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस क्या हो जाएगा c2 बटा 2 इंटू
G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर इनटू G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा CF2 का फॉर ऑब्ट्यूज एंगल cos क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा वेरी गुड cos ऑफ थीटा हो जाएगा कोसाइन एंगल्स बिटवीन टू सर्कल्स माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में तो माइनस क्या हो जाएगा 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 माइनस c1 माइनस क्या हो जाएगा c2 इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 बटा रूट 2 इंटू रूट अंडर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 इंटू g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड एंगल समझा लीजिए। तो cos थीटा यहाँ प्लस में और क्या है माइनस में है इसलिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 माइनस c1 माइनस क्या हो जाएगा c2 बटा 2 इंटू g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 इंटू g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा c2 विच इज रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू सर्कल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल निकल सकते हैं।